नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। रुद्राक्ष देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री समन्भद्र स्वामी और श्री रत्नाकरण सावकाचार्य जी में जो संलेखन अधिकार लिखा है उसके माध्यम से हमें यहाँ पे समझा रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रभु ये अनंत भव में अनंत जन्म मरण किए हैं और अनंत जन्म मरण के माध्यम से अनंत दुखों को भोगा है, तो अब ऐसे दुख भोग के बहुत काल चला गया है, तो अब क्या कर, उस भोगों की वांछा को त्याग कर समाधि मरण को अंगीकार कर, ऐसा हमें कहा है। वह नरक गति तीर्य गति के माध्यम से समझाया था, कल हमने मनुष्य गति के माध्यम से थोड़ा समझा था। अभी भी थोड़ा विषय उसमें बचा है, थोड़ा नहीं वैसे तो बहुत विषय बचा है, 4-5 पेज है जो हम पढ़ते जाएंगे आचार्य देव की बातों को। देखो क्या कहते हैं, समस्त वेदना उपशम करने वाला जिनेंद्र का वचन औषधि ग्रहण करी परम साम्य भाव रूप अभेद चक्र को धारण करो, पूर्व कर्म का उदय रूप रस को समरस भावनी ते भोगो, जो अशुभ की निद्रा हो जाए और नवीन कर्म का बंध ना ही होए। मरण तो एक पर्याय में एक बार होना ही है, परंतु संयम रहित मरण का अवसर तो यह प्राप्त भया है, ताते बड़ा हर्ष सहित मरण करो। देखो क्या कहते हैं, समस्त वेदना करने वाला जिनेंद्र, वेदना की उपशम करने वाला जिनेंद्र भगवान की वचन रूप औषधि को ग्रहण करके, या जिनेंद्र भगवान के वचन को औषधि की उपमा दी है। वास्तव में एक जिनेंद्र भगवान की वाणी ही औषधि है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से ही हम अगर देखा जाए तो वस्तु स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में अन्य किसी भी जीव की वाणी वितरागता में हेतु बने ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। जगत के सर्व जीव यानी बाकी के जो वितराग अपने जिनेंद्र परमात्मा को छोड़ के जितने भी जीव है, सब आप अगर उनके आप पास जाएंगे तो वे आपको एक ही बात बताएंगे, तू मेरी शरण में अंगीकार कर, तू मेरी पूजन कर, तू इस प्रकार का इतना दान कर, ये सब ऐसी ही बात करेंगे, तू मेरा लक्ष्य कर। अपने जिनेंद्र परमात्मा ही एक ऐसे है जो ऐसा कहते हैं कि मेरा लक्ष्य करेगा तो तुझे तेरी पर्याय में विकार की उत्पत्ति होगी, और विकार की पर्याय की उत्पत्ति ही तेरी हिंसा है, तेरे स्वरूप की हिंसा है, भाव हिंसा है, तेरे शांति सुख की हिंसा है, क्योंकि राग की उत्पत्ति होने में सुख की हिंसा होती है, तो उसमें तेरी हिंसा है। तो भाई तू तेरी हिंसा से बच और अहिंसक बन, और क्या कर, अपने चैतन्य स्वरूप की रमणता में रम, अपने आनंद को भोग, अपने स्वरूप का संवेदन कर। इस प्रकार से कहते हैं जिनेंद्र परमात्मा। और यहाँ पे कहते हैं जिनेंद्र परमात्मा के वचन औषधि रूप है। यही जिनेंद्र भगवान हमें अपने स्वरूप की साधना करने में हेतु बनते होने से वास्तव में देखा जाए तो जिनेंद्र परमात्मा ही यानी उनके एक वचन ही औषधि रूप है। अन्य जगत में हमें कोई भी सुख का कारण या कहे तो औषधि नहीं है। देखो क्या कहते हैं, और उनका लक्ष्य करेंगे और अपने स्वरूप में रमण करेंगे तो ही कर्मों की निर्जरा होगी। बाहर में शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा होगी, पहले अशुभ कर्म की निर्जरा होगी, फिर शुभ आदि कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि हम स्वरूप की संवेदना करने में जब अपने उपयोग को लगाएंगे तब सीधा आत्मा का अनुभव तो होने वाला नहीं, ध्येय में आत्मा का अनुभव करना है, लेकिन सीधा आत्मा का अनुभव होता नहीं। तो आत्मा के अनुभव के लिए हम जिनवाणी का आश्रय करेंगे, उसके माध्यम से तत्व के स्वरूपों का चिंतन करेंगे, तो ये जो जितने भी भाव हैं ये सब शुभ भाव है। तो ये इसके माध्यम से जो पूर्व में हमने बहुत अशुभ कर्म के बंधन किए थे, उन सर्व अशुभ कर्म के बंधनों का अभाव होता है।
और उसके बाद ये जैसे हम स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, स्वरूप में स्वरूप का रसास्वादन करने लग जाते हैं, तो जो ये शुभ कर्म है ये भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बंधन कोई शुभ और अशुभ भेद रूप होता ही नहीं है, बंधन तो अशुभ रूप ही है। आप समझना, बंधन जो भी है, जितने भी प्रकार का बंधन है, सब बंधन कैसे है? अशुभ रूप है। बंधन कोई शुभ रूप हो सकता नहीं है। सर्व प्रकार के बंधन जो है वो कैसे है? अशुभ रूपी ही है। इसके लिए आचार्य तो ऐसा कहते हैं यहाँ पे कि जिनेंद्र भगवान के तू वचन रूप की औषधि को ग्रहण करके साम्य भाव रूप अभेद चक्र को धारण कर, जिससे क्या होगा? पूर्व कर्म के उदय रूप रस को संभावनीते भोगे जो अशुभ कर्म की निद्रा हो जाए। कि बाहर में जो ये उपसर्ग आया था, ये बाहर में जो कुदरत के माध्यम से जो शीत उष्ण रूप परिसय उत्पन्न हुए थे, ये सब क्या है? अशुभ कर्म, पूर्व में जो अशुभ कर्म बांधे थे, यानी पूर्व में जो अशुभ भाव किए थे उसके माध्यम से अशुभ कर्म का बंध हुआ था, उसका उदय में ये अनेक प्रकार के सहयोग मिले हैं। तो अब क्या कहते हैं आचार्य देव यहाँ पे कि अब तो स्वरूप की सावधानी में रहेगा ना, तो क्या होगा? ये साम्य भाव को अंगीकार करेगा ना, तो उसके माध्यम से ये अशुभ कर्म का अभाव हो जाएगा। अशुभ कर्म का अभाव वास्तव में करना नहीं है। आप जीव जैसे स्वरूप में स्थिर होता है, वैसे ही शुभ और अशुभ दोनों कर्म का अभाव अपने आप हो जाता है। शुभ और अशुभ कर्म का अभाव अपने आप हो जाता है। वास्तव में कर्म में जीव कुछ नहीं कर सकता है। जीव अशुभ भाव करता है तो कर्म अपने आप बंधता है। जीव शुद्धोपयोग करता है तो कर्म अपने आप नाश को प्राप्त होता है। कर्म में जीव को वास्तव में कुछ नहीं करना है, क्योंकि जीव कर्म की जीव में कुछ चलती ही नहीं है। कर्म परद्रव्य है, परद्रव्य में आत्मा का कुछ चलता नहीं है। इसके लिए क्या कहते हैं? समस्त वेदना का उपशम करने वाला जिनेंद्र देव का वचन रूप औषधि ग्रहण करके साम्य भाव के अभेद चक्र को, अभेद चक्र होता है, चक्रव्यूह होता है। अगर आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ये जीव अनादि से संसार के चक्रव्यूह में फंस गया है। देखो, हम अनादि से कैसा है? संसार के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पहले माता पिता से प्रीति थी, जैसे ही ब्याह किया, शादी की, तो पत्नी का नवीन संयोग हुआ, तो पूर्व में आचार्य ने अपने को एक न्याय दिया था कि इस जीव का ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जिन नवीन वस्तुओं का सहयोग मिलता है उससे प्रीति बढ़ती है, और जो सहयोग पुराने हो जाते हैं उनसे प्रीति घट जाती है। तो माता पिता से प्रीति घटती है और अपनी स्त्री से प्रीति बढ़ती है। फिर पुत्र की उत्पत्ति होती है तो स्त्री से प्रीति घटती है और पुत्र से प्रीति बढ़ती है। फिर पुत्र का पुत्र होता है तो उससे प्रीति बढ़ती है और अपने पुत्र से प्रीति घटती है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। आपको ऐसा लगता होगा क्या न्याय है? जिनेंद्र परमात्मा के न्याय अभेद न्याय है, समझना। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो उसमें आप गलत कर ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो यहाँ जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं अपने को कि इस प्रकार से कर्मों की, इस प्रकार से चक्रव्यूह में तू फंसा हुआ है। नवीन नवीन जो संयोग होते हैं, उन नवीन नवीन संयोगों के मध्य में उसके अंदर तू एकत्व ममत्व करता हुआ उसके चक्रव्यूह में फंसा है। अब ये जिनेंद्र भगवान की वचनों का शरण ग्रहण करके इस चक्रव्यूह को भेद दे। और कौन सा चक्रव्यूह स्थापित कर? तेरे आजू बाजू में साम्य भाव का चक्रव्यूह तेरे बाजू में स्थापित कर कि वो चक्रव्यूह को कर्म भेद ना सके। समझना, साम्य भाव के चक्रव्यूह को कर्म भेद ना सके, इस प्रकार का अपने आजू बाजू में साम्य भाव का चक्रव्यूह स्थापित कर। चक्रव्यूह किसे कहते हैं? जिसको भेदने में शत्रु समर्थ न हो उसको चक्रव्यूह कहते हैं। और हम अगर अपने स्वरूप, अपने कहने का मतलब अगर साम्य भाव रूप चक्रव्यूह हम अगर स्थापित करते हैं तो क्या होगा? कर्म उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाएगा और क्या करेगा? अपने स्वरूप के साथ एक चित्रवगा से संश्लेष संबंध रूप बंध ही नहीं पाएगा। और पूर्व में जो कर्म बंधे थे उनकी निजरा हो जाएगी, तो ये जीव क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। देखो कितना सरस है। और नवीन कर्म का बंध ना ही होए। देखो क्या कहते हैं, मरण तो एक पर्याय में एक बार होना ही है। मरण तो एक पर्याय में एक बार होना ही है, परंतु संयम सहित मरण का अवसर तो यह प्राप्त भया है, ताते बड़ा हर्ष सहित मरण करो। इसके लिए संयम सहित,
मरण का अवसर अब यहाँ पे प्राप्त हुआ है। पूर्व में तो ऐसा मरण का सहयोग हमें प्राप्त नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि पूर्व में जो गतियाँ थी, नरकादि गति, तिर्यंशादि गति, उसमें तो मैं जीव हुई उस रूप समझने की योग्यता भी नहीं होती है। मन नहीं होने से उस रूप समझने की योग्यता ही नहीं होती है। क्षोभम ज्ञान उस प्रकार का नहीं होता है। और बाद में वितराग देवशास्त्र गुरु के सहयोग उस प्रकार से हमें नहीं मिले होते हैं, तो वो बात ही हमें ख्याल में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है, जीव बहुत शांत स्वभावी होता है, लेकिन उसको इस प्रकार की वितरागता की बात ही नहीं मिलती है, तो वो समझना संयम आदि ग्रहण नहीं कर सकता है। और हमें तो ये बात भी मिल गई है, वितराग देवशास्त्र गुरु भी हमें वहाँ बाहर में मिले हैं, तो अब क्या करना है, इनके माध्यम से क्या करना है, हमें स्वरूप की साधना करनी है। और संयम सहित मरण का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो उस अवसर को हमें, उस संयोगों को हमें क्या करना है, अवसर में परिवर्तित कर देना है। और बड़े हर्ष के माध्यम से मरण को अंगीकार करना है। कौन से? समाधि मरण को अंगीकार करना है। देखो क्या कहते हैं, जाते अनेक जन्मधारी अनेक मरण नाही करो, इसलिए अनेक जन्म धारण करके अनेक मरण नहीं करो, ऐसा कहते हैं। देखो और क्या कहते हैं, और अति अल्प जीवन में धर्म छोड़ी आर्त परिणामी मति हो। और ये अल्प जीवन जो हमें मिला है, उसमें धर्म को छोड़ के आर्त और रौद्र ध्यान रूप परिणमन मत करो। देखो और क्या कहते हैं, अशुभ कर्म के उदय ते रोकने को इंद्रियादिक सहित समस्त देव समर्थ नाही, ताही ये अल्प शक्तिधारी कैसे रोकेगा। जिस वृक्ष के भंग करने को जिनेन्द्र समर्थ नाही, तीन वृक्ष को दिन निर्बल सूरा कैसे भंग करे। जिस नदी के प्रबल प्रवाह में महान देह का धारक और महाबलवान हस्ती बहता चला जाए, इस प्रवाह में सूसा का बहने का कहा आश्चर्य। चूहा का, सूसा यानी चूहा, जो पानी का बहाव बहुत तेज हो, तो उसमें बहुत बलशाली व्यक्ति हो ना, समझना, जैसे अभी बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ में कितना ही बलशाली व्यक्ति हो, वो नदी को पार कर ही नहीं सकता, कहने वालों, उस प्रवाह में वो बहे ही जाएगा। जब इतना बलवान व्यक्ति भी आप समझना पानी के बहाव में बह जाता है, तो फिर वो चूहे जो छोटा चूहा है, उसकी क्या सौगात है, कहने वालों, वो नहीं बहेगा, ऐसा हो सकता है क्या, वो तो पहले बह जाएगा, कहने का। देखो क्या कहते हैं, जा कर्म का उदय को तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र और समस्त देवनी सहित इंद्रहु रोकने को समर्थ नहीं, इस कर्म को अन्य कोई रोकने में समर्थ है कहा। अरे जिसको जिनेन्द्र परमात्मा भी रोकने में समर्थ नहीं है, उसको सामान्य जीव किस प्रकार से रोकने में समर्थ है। देखो, ताते कर्म के उदय को अरोक जानी, असाता का उदय ते कलेश रूप मत हो, सूरपणा ग्रहण करो और साम्य भाव ते कर्म की निद्रा करो, और कर्म के उदय ते दुखित होगे, दीनता करोगे तो वेदना नहीं घटेगी, वेदना ही बढ़ेगी, वेदना बढ़ेगी, धर्म और व्रत संयम यह नष्ट होए, आर्त ध्यान ते घोर दुख के भुगने वाले तीरंज जाय उपजोगे। और अगर ये 8 रोज ध्यान सहित अगर मरण होगा, तो तीरंज और नरक गति में जन्म होगा। याते संयम नाही, वह संयम कैसे अंगीकार करेंगे, ऐसा कहते हैं। जो असाता के उदय थे, सुख के अर्थी रोना है, विलाप करना है, दीनता भाषण करना है, सो तेल के अर्थी बालू रेत का पेलना है, तथा ध्रुत के निमित्त जल को बिलोना, तथा तंदुल के निमित्त परला को खोदना है, सो केवल खेत के निमित्त है, आगे तीव्र बंधन के निमित्त है। देखो यहाँ से अपना पढ़ना बाकी था, पूर्व का हमने पढ़ लिया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको स्पीड में ले लिया है। अब क्या कहते हैं, देखो अब ये कहते हैं कि अभी यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको शांति से समझेंगे। देखो, ताते कर्म के उदय को रोकने में असमर्थ जान के अपने को, अरोक है ना, अरोक यानी रोकने में समर्थ नहीं। जैसे हम जो है वर्तमान में अगर हम कर्म को रोकने में समर्थ नहीं हो, तो उदय में जो क्लेश मत करो, ऐसा कहते हैं। उदय के काल में क्या करो, क्लेश मत करो, सूरपणा ग्रहण करो, सूरपणा ग्रहण करो, सूरवीर तप ग्रहण करो, और साम्य भाव ते कर्म की निर्जरा करो, और साम्य भाव के माध्यम से क्या करो, कर्म की निर्जरा करो।
और कर्म के उदय से दुखित होोगे, दीनता करोगे तो वेदना ना ही घटेगी। और अगर दीनता ग्रहण करोगे, अगर आप जैसे कर्म का उदय आएगा उस समय आप बलहीन हो जाओगे, यानी उस कर्म के उदय में आप अगर बह जाओगे, कहने का मतलब जैसे रोग आया तो ये मुझे रोग क्यों आया है, ये मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये तो मेरा इतना रोग आया है कि अब मैं स्वास्थ्य स्वाध्याय भी नहीं कर सकता हूँ। और निरंतर शरीर के विचार, शरीर के विकल्प, अब इस रोग को किस प्रकार से दूर करूँ। पता है कि रोग दूर होने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बार बार यही चिंतन मन में चलते रहे कि कुछ हो जाए और ये रोग दूर हो जाए, कुछ हो जाए और ये रोग दूर हो जाए। इसी प्रकार का अगर मन में चिंतन चलते जाए, बार बार एक ही प्रकार का चिंतन चलते जाए, कहने का मतलब, तो क्या होगा उससे उससे क्या होगा, कर्म के दुखते वेदना नहीं घटेगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो भी क्या होगा, वेदना नहीं घटेगी, वेदना तो उतनी की उतनी होगी, समझना। और ज़्यादा हो सकती है, हम जितना शरीर का लक्ष्य करेंगे उतनी वेदना ज़्यादा होगी। जैसे हम जितना ये सोचेंगे कि मेरे को ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मुझे क्यों रोग आया, अब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, अब मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, अब मुझे बहुत खांसियाँ हो रही है, मुझे बहुत बुखार आ रहा है। इस प्रकार से अगर हम निरंतर शरीर के विकल्पों में उलझे रहेंगे तो क्या होगा, वेदना बढ़ती जाएगी, वेदना और आती जाएगी। हम अगर स्वरूप के चिंतन में रहे ना, तो जितना काल स्वरूप के चिंतन में रहे ना, उतने काल तो हो सकता है कि हम वेदना से बचे रहें। और फिर वापस जितना उपयोग शरीर के प्रति जाए उतनी भले ही वेदना हो, लेकिन जितना काल हम स्वरूप में रहे उतना काल, या उसके चिंतन में रहे उतना काल तो वेदना से बच सकते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले, हमारे ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि एक काल में एक ज्ञोई को ही जान सकते हैं। जब हम जिनवाणी के माध्यम से अपने स्वरूप को जान रहे हैं, या उसके माध्यम से हम स्वरूप का अगर संवेदन कर रहे हैं, तो उस काल में क्या है कि रोग जनित वेदना को हम नहीं भोग सकते, हमारा उपयोग उसको नहीं भोग सकता है। जैसे उदाहरण भी है उसके लिए, जैसे कोई व्यापारी हो, तो जो बनिया हो, तो बनिया का अगर समझो पैर कट जाए और उस दिन उसके पास बहुत ग्राहक हो, और वो उसके ग्राहक को समझो उसके साथ में काम करने में पूरा दिन उलझा रहे, उसको पैर में दर्द भी हो रहा है, उसको पैर में से खून भी निकल रहा है, वो उसका उपाय भी नहीं कर रहा है, और वो गिराक कर रहा है, समझना, गिराक को उनसे पैसा ले रहा है, उसको माल दे रहा है, आदि कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही दुकान बंद करने का समय आता है, तो जैसे जैसे वो दुकान बंद करता है, वैसे ही उसका लक्ष्य जैसे उसको पैर के ऊपर जाता है, उसको दर्द बढ़ने लग जाता है। अब मुझे बताओ, दर्द बढ़ गया है या दर्द उतना ही है? दर्द तो उतना ही है, लेकिन क्या हो गया, उसका लक्ष्य बढ़ गया, तो हमें क्या लगता है, दर्द बढ़ गया। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर तुम शरीर का ही लक्ष्य करते रहोगे तो वेदना घटेगी नहीं, वेदना बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका लक्ष्य निरंतर उधर है, आपका निरंतर लक्ष्य शरीर के प्रति है। और आपका कितना ही लक्ष्य शरीर के प्रति जाए, आप कितने ही वहाँ पे आजीजी करें, तो भी वो जो शरीर है वो ठीक होए ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ऐसा देखो क्या कहते हैं, वेदना बढ़ेगी, धर्म और व्रत संयम यह नष्ट होंगे, आर्त ध्यानते घोर दुख के भोगने वाले तीरंज जाय उपयोगी, और तीरंज गति में जाके उपजना हो जाएगा। आर्त ध्यान के माध्यम से ये शरीर में जो कमजोरी हो गई है, शरीर के जो अंग आदि काम कर जिसने काम कार्य करना बंद कर दिया है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, हमें क्या होगा, दुख होगा, आकुलता होगी, निरंतर आकुलता होगी। देखो क्या कहते हैं, याते संयम नहीं, इसलिए संयम नहीं है, इसको संयम का अभाव हो जाएगा। देखो, जो असाता कर्म के उदय थे सुक्ति अर्थी रोवना है, विलाप करना है, दीनता भाषण करना है, सो क्या करना है, जो रोग के अर्थी असाता कर्म का उदय आया ना, कर्म शरीर में रोग आया, बाहर में उपसर्ग आए, बाहर में परिसर सहने का काल आया, तो उस उदय में सुख के अर्थी रोना है। सुख के अर्थ से अगर ये रोता है, ये संयोग मेरे चले जाए, इस प्रकार से अगर रोता है, विलाप करता है,
रोता है, आकुलित होता है, दीनता को प्राप्त होता है, तो उससे क्या होगा? बालू को पेलने से क्या तेल मिलेगा? बालू को पेलेंगे हम, जैसे तेल होता है, तो सिंग में तेल, जैसे सिंग होते हैं ना, सिंग में तेल होता है, तल में तेल होता है। तो आप तल को अगर बेलोगे ऐसा, तो उसमें से तो तेल निकलेगा। लेकिन किसी ने देखा कि ये तो बेल रहा है, और इसने ऐसा बेलते गया और अंदर से तेल निकल दे गया, तो उसने क्या किया? रेत को लिया और रेत को डाल दिया और बेलते गया, तो क्या उसमें से तेल निकलेगा? रेत को बिलाने से तेल नहीं निकलेगा। देखो, ध्रुत के निमित्त जल को बिलोगे, जैसे ध्रुत होता है ना, यानी घी, ध्रुत यानी घी, घी होता है, तो मक्खन को बिलोने से घी निकलता है, बराबर है। तो मक्खन में घी है, तो मक्खन के बिलोने से घी निकलता है, लेकिन तेल में घी नहीं है, तो तेल को बिलोने से घी नहीं निकलता है। सिंग में तेल है, तो सिंग को बेलने से तेल निकलता है, लेकिन मट्टी में तेल नहीं है, तो मट्टी के बिलोने से तेल, मट्टी के क्या कहते हैं, पेलने से तेल नहीं निकलता है। और तंदुल के निमित्त, जैसे चावल होते हैं ना, चावल छिलके सहित चावल, तो छिलके सहित चावल को कूटेंगे, तो अगर छिलके के अंदर चावल होगा, उसके साथ में अगर आप कूटोगे तो छिलका अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। लेकिन अकेला छिलका हो, उसको अगर आप कूटते जाओगे, उसमें चावल है ही नहीं, तो चावल की प्राप्ति नहीं होगी, कहने का मतलब। यहाँ पे 3 उदाहरण दिया आचार्य देव ने। रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता, जल को बिलोने से ध्रुत नहीं निकलता यानी घी नहीं निकलता, और तीसरा क्या कहा कि तंदुल के निमित्त, हाँ, यानी चावल के निमित्त अगर हम उसके जो बाहर में उसके जो हम तो गुजराती में उसको फोतरा बोलते हैं, जैसे उसके जो तंदुल जो त्रुस, उसके समझो तौल और त्रुस, तो उसके जो त्रुस होते हैं, तो उसको अगर हम क्या करते हैं, खोदेंगे ऐसा उसको, तो उसमें से वो चावल की प्राप्ति नहीं होगी। सो केवल खेत के निमित्त है, तो अगर आप उसको करेंगे, उसमें उसमें है नहीं, तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तो आपको क्या होगा? खेद होगा। वैसे ही शरीर के विकल्प करने से, शरीर के विकल्प करने से शरीर का ठीक होना संभव नहीं है, शरीर के विकल्प करने से, या शरीर का लक्ष्य करने से शरीर की वेदना ठीक होना संभव नहीं है। आत्मा के अनुभव से ही कहने का मतलब, आत्मा के अनुभव के माध्यम से ही वेदना का कम होना, यानी वेदना का नहीं अनुभव होना संभव है, वेदना का अभाव संभव है। इसके लिए अगर हम शरीर का ही लक्ष्य करते रहेंगे, तो जैसे शरीर का लक्ष्य क्या है? मिट्टी को पीसना, पेलना, जल को बिलोना, और तुरस को खंड करना, तो उसके निमित्त से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? दुख होगा, कहने का मतलब आकुलता होगी। आग में हाँ, आगा ने तीव्र बंध के निमित्त है, और भविष्य में भी तीव्र बंध का निमित्त है। वर्तमान में तो खेद है ही है, समझना, लेकिन भविष्य में भी कैसा है? तीव्र बंध का निमित्त है। बहुरी जैसे कोई पुरुष अज्ञान भाव से पूर्व अवस्था में किसी सो धन करज ले भोग्या, अब कायर करार पूर्ण भय आय मांगे, तदि न्याय मार्गी तो हर्ष मानी ऋण चुकाई करी अपना भार जो उतारी सुखी होय, तैसे धर्म के धारक पुरुष तो कर्म के उदय ते आया, रोग दरिद्र उपसर्ग परिहर तिनके, भोगते ऋण दूर होने की जो मानी सुख होए है। देखो क्या कहा, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। और एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई जीव, कोई पुरुष हो, समझना, उसने पूर्व में ऋण लिया हो, अगर उसका मरण आता है और उस काल में अगर वो ऋण चुका देता है, तो क्या होता है? उसको शांति होती है कि अरे हाश, मैंने ऋण इसका चुका दिया। देखो क्या कहते हैं, अज्ञान भाव, जैसे बहुरी कोई पुरुष अज्ञान भाव है, पूर्व अवस्था में किसी से धन, पहले अज्ञान भाव में किसी से धन का ऋण लिया हो, कर्ज लिया हो, समझना, और फिर करार पूर्ण भय, अब करार होता है कि मुझे 1 साल के लिए आप दो, या 2 साल के लिए दो,
या 5 साल के लिए दो, ऐसा करार करते हैं ना। जैसे हम किसी से ब्याज से पैसा लेते हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक समय की अवधि होती है कि आप 5 साल में ये लोन आप चुकता कर दीजिए या 10 साल में चुकता कीजिए, उसका एक अवधि का समय होता है। जैसे अवधि पूर्ण होती है तो आपको ऋण चुकाना होता है, आपको वो ऋण चुकाना होता है। अगर आपने वो ऋण चुका दिया तो क्या होगा, आपके शांति होगी। और अगर आपने ऋण नहीं चुकाया तो आपकी आकुलता ही आकुलता होगी, है ना। वैसा स्वरूप है ना वस्तु का। तो वैसे ही हमने अज्ञान अवस्था में क्या किया था, कर्म बांधे थे, कर्म रूपी ऋण हमने ग्रहण किया था। अब जब ज्ञान हुआ कि अरे ये तो मैंने क्या किया, पूर्व में अनेक प्रकार के कर्म बांधे हैं, अब क्या करो, स्वरूप की सावधानी करो। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो हमने जो स्वरूप की सावधानी करेंगे तो हमने जो ये कर्म बांधे थे ना, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप अभाव को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको नहीं पोषण दिया। तो वो जो कर्म है वो अपने आप अभाव को प्राप्त हो जाएंगे। और अगर कर्म अपने आप अभाव को प्राप्त होते हैं तो क्या होगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमें निराकुलता का वेदन होगा। हाश, मेरे कर्म का अभाव हो गया। जैसे वहाँ ऋण का अभाव हो जाता है, वैसे यहाँ भी कर्म का अभाव हो जाता है। हम अगर ऋण लेते हैं, एक अवधि होती है, तो ये शरीर भी मिला है तो एक अवधि के हिसाब से मिला है। किसी का 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो एक अवधि के हिसाब से मिला है ये शरीर। जब ये शरीर की अवधि पूर्ण हो जाएगी तो ये शरीर का क्या होगा, अपने संयोग से उसका अभाव होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। तो उस काल में क्या करेंगे, हमने जो ऋण लिया है, समझना, हमने जो कर्म बांधे हैं उस कर्म को क्या करो, उस कर्म का लक्ष्य छोड़ के स्वरूप का लक्ष्य करके उस कर्म की निर्जरा कर दो। तो क्या हो जाएगा, ऋण चुकते हो जाएगा, कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। देखो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे धर्म के धारक पुरुष तो कर्म के उदय से आया रोग, दरिद्र, उपसर्ग, परिश, तीन के भोगने में ऋण दूर होते ही जो मानी सुखी होई है। देखो जैसे कर्म का उदय आएगा, मरण के काल में कर्म का उदय आएगा, उसमें क्या होगा, रोग आएगा, उपसर्ग आएगा, क्या परिचय सहने का काल आएगा। तो क्या होगा, उसमें जो सहयोग मिलेंगे आपको, वो सहयोग आपको क्यों मिले हैं, क्योंकि पूर्व में आपने उस प्रकार के कर्म का बंधन किया था। तो अब वो कर्म आपको, उस कर्म के माध्यम से आपको वो सहयोग मिले। अब आपने उसका लक्ष्य नहीं किया और वो आपने उसको आपको उसको दे दिया, कहने का मतलब। तो उसको दिया, आपने क्या किया, ऋण चुकता कर दिया, कर्म का कर्म को दे दिया, अपना अपने पास रखा, कर्म का कर्म को दे दिया। यानी कार्मान वर्गणा जो थी वो कर्म रूप परिणमित हुई थी, वो कर्म को कार्मान वर्गणा रूप परिणमित अपने आप हो गए। तो क्या किया, हमने कर्म को दे दिया, कर्म को दे दिया, यानी कार्मान वर्गणा को कर्म दे दिए, कहने का मतलब। ऐसा एक सामान्य कथन है समझने के लिए। जैसे कार्मण वर्गणा थी वो कर्म रूप परिणामी थी, अब हमारे शांत रूप परिणामों के माध्यम से वो कर्म है वापिस कारणमान वर्गणा रूप परिणमित हो गई। तो हमने क्या किया, कर्म को दे दिया, कहने का मतलब। अब तो क्या हो गया, हम ऋण से मुक्त हो गए। जो हमने ऋण ले लिया था ना अज्ञान के कारण, कर्म का ऋण ले लिया था, तो वो क्या हो गया, कर्म का ऋण अभाव को प्राप्त हो गया। देखो सरल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है इसमें समझने का। अगर चाहे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर कहेंगे तो इसको और थोड़ा सा धीरे धीरे लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा विषय है ये, और मैंने पहले ही कहा था अपन सर्व साधर्मी यानी सर्व विद्वानों का और आचार्यों का हम पढ़ेंगे। जिन्होंने समाधि मरण के ऊपर लिखा है, अपने मत लिखे हैं, सबके मत हम पढ़ेंगे, अपने नक्की किया था। तो विषय बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। और ये तो समझने जैसी बात है, उदाहरण भी बहुत सरल था, इसके लिए नहीं समझाया है ज़्यादा। देखो क्या कहते हैं, जो अबार हमारे पूर्व कर्म का उदय आया वे भला अवसर में आया, अबार हमारे ज्ञान रूप प्रचुर धन है, भगवान पंचेंद्रिय का शरण है, साधर्मी का बड़ा सहाय है, जो सहज ऋण का भार उतारी
निराकुल सुख ने प्राप्त होसु। देखो क्या कहते हैं, अब हमारे पास कौन सा धन है? ज्ञान धन है। हमारे पास पहले क्या था? ज्ञान धन नहीं था, तो हमने कर्म से, कर्माण वरगना से कर्म उधार लिए थे। ज्ञान धन नहीं था, बाहर में पंचमेंद्र परमेष्टि का सहयोग और साधर्मी जनों का संग नहीं था, तो अज्ञान के कारण हमने क्या किया था? कर्माण वरगना से कर्म को हमने लिए थे, यानी हमने उधार लिया था, ऋण लिया था, समझना। अब क्या हुआ? हमारे पास अभी ज्ञान धन बहुत हो गया है, समझना, और पंच परमेष्टि का हमें शरण ग्रहण हुआ है। दूसरा, साधर्मी जनों का संग हमें मिला है। अब इतना सहयोग मिला है और ज्ञान धन भी है अपने पास, तो क्या करो? कर्म का जो है वो कर्म को दे के अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाओ, ऋण को चुकता कर दो, ऐसा है ना। अज्ञान अवस्था में कर्मण वरगणा से, कर्मण वरगणाओं का लक्ष्य कर करके उनके उदय के काल में हमने कर्म उपार्जित किए थे, कर्म कमाए थे, ब्याज लिया था ना कर्मों का। तो अब क्या करो? ज्ञान धन मिला है, बाहर में पंच परमेष्टि मिले हैं, साधर्मी जन मिले हैं, तो क्या करो? इस ऋण को उतार दो। देखो, अपना कषाय यदि भावनी ते उपजा कर्म ऐसा बलवान हो जो रुद्धि का, विद्या का, बंधुजन का, धन संपदा का, शरीर का, मित्रनी का, देव दानव आदि का, सहाया का, बलकु आदि क्षण में नष्ट करे, कर्म रूप ऋण छूटे नाही। देखो क्या कहते हैं, अपना कषाय यदि भावनी ते उपजा कर्म ऐसा बलवान है, कर्म तो इतना बलवान है कि अगर उसका मैं लक्ष्य करूँ ना तो क्या होगा? मेरी रुद्धि का घात हो जाए, मेरी विद्या का घात हो जाए, मेरे बंधुजन जो है वो मेरे से छूट जाए। जैसे हम अपने मित्रों के प्रति कसाई करेंगे तो क्या होगा? मित्रता छूट जाएगी और धन संपदा, शरीर सब नष्ट हो जाएगा। ज़्यादा कसाई जीवों के धन संपदा, शरीर सबकी हानि होती है। आप जितनी कसाई करोगे, हम बहुत लोग कहते भी है कि ज़्यादा क्रोध मत करो, बीपी बढ़ जाएगा, कहते हैं ना। उसका मतलब क्या? ज़्यादा कसाई करोगे तो क्या होगा? शरीर नष्ट हो जाएगा या शरीर में अनेक प्रकार की विपदा आ जाएगी, अनेक प्रकार का रोग हो जाएगा, शरीर का बल नष्ट हो जाएगा, कहने का बोला। देखो क्या कहते हैं, धन संपदा, शरीर, मित्रनिका, देव दानव आदि का, सहाय का, बल को आदि क्षण में नष्ट करे। देव आदि भी जो है अगर वो तीव्र कसाई हो जाए तो उनके बल को क्या हो जाता है? ये नष्ट कर देता है कर्म। देखो, कर्म रूप ऋण छूटे नहीं। अगर उसका लक्ष्य करने से, कर्म का लक्ष्य करने से कर्म रूप ऋण छूटते नहीं है। अपनी चैतन्य संपदा का लक्ष्य करने से ही कर्म रूप ऋण छूटते हैं। बहुरी शोक, रोग, शोक, जीवन, मरण अन्य किसी ही के ना ही उदय आया होय और तुम्हारे ही उदय आया होय तो दुख करना उचित है। हाँ, और वो अगर देखा जाए तो किसी के ही अगर रोग नहीं आता हो, बाहर में किसी को ही शोक उत्पन्न नहीं होता हो, इस प्रकार के किसी को ही संयोगों की उत्पत्ति नहीं होती हो, किसी के ही जीवन नहीं होता हो, किसी के ही मरण नहीं होता है, दूसरे किसी के नहीं होता, और अगर अकेले हमारे कोई होता है तो बराबर है, तो दुख करने जैसा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके नहीं हो रहा है। और जैसे बहुत बार होता है ना ऐसा, हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे पूर्व के कोई तीव्र कर्मों का उदय आ जाए और हमारे विपरीत संयोगों का, अनेक विपरीत संयोगों का हमें सहयोग प्राप्त हो जाए, हम क्या कहते हैं? किसी को नहीं होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हुआ, तेरे साथ क्या हुआ है। हमें प्रथमन्यों के कितने उदाहरण दिए पूर्व में, उनके साथ जो हुआ है, उनके जो उपसर्ग आया है वैसा तो तेरे कुछ नहीं हुआ है ना, तो अकेले तेरे साथ में हुआ है। कोई जीव ही संसार में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है और तू ही अकेला मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। सबके साथ होगा वही हो रहा है, जो दूसरों के साथ हो रहा है वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही दूसरों के साथ भी हो रहा है।
तो अब क्यों दुख करता है, ऐसा कहते हैं। देखो, क्षुधा तुषा रोग वियोग जन्म जरा मरण अनेकों के उदय के अवसर में त्रास नहीं देवे है। हाँ, कौन के उदय में त्रास नहीं देवे है? अभी किसके क्षुधा तृषा आदि रोग वियोग जन्म जरा मरण आदि किसको त्रास नहीं देते? सबको त्रास देते। अकेले तुझे त्रास देते ऐसा थोड़ी है, सबको त्रास देते। ये तो कहने का मतलब समस्त संसारी जीव के उदय आवे है। समस्त संसारी जीव के उदय तो आता है। मरण समस्त को प्राप्त हो ही है, मरण समस्त को प्राप्त होता है। चारों गति में कर्म का उदय आवे, और चारों गति में कर्म का उदय आता है। क्या देवगति के देव मरते नहीं है? देवगति के देव भी मरते हैं। यह बात अलग है कि उनका जीवन लंबा होता है, लेकिन लंबे काल के बाद भी मरण तो होता ही है ना। तो मरण तो होना ही है, आप समझना। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उनका मरण होता ही नहीं और हमारा ही मरण होता है। एक उदाहरण, जैसे एक कथा भी बहुत फेमस है कि एक अम्मा थी, उसके लड़के का देहांत हो गया तो बहुत खेद खिन्न होने लगी, बहुत रोने लगी और भगवान से बहुत आजीजी करने लगी। तुम कुछ भी करो मेरे लड़के को जिंदा कर दो, तुम कुछ भी करो मेरे लड़के को जिंदा कर दो। तो वहाँ से गौतम बुद्ध जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा तो आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा पुत्र है, उसका देहांत हो गया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसको वापस जीवित कर दे। तो गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि एक एक उपाय है उसको जीवित करने का। तो उस वृद्धा ने कहा कि क्या उपाय है बताइए। तो उसने कहा कि ये तेल का कटोरा है, ये तेल का कटोरा लो और ऐसे घर में दे के आओ जिस घर में एक में मृत्यु नहीं हुई है। समझना, तेल का कटोरा लो और ऐसे घर में दे के आओ कि जिसमें एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अगर आप ये तेल का कटोरा उस घर में दे के आएंगे तो आपका लड़का जीवित हो जाएगा। ये बात सुन के वो वृद्धा है, उसके हर्ष का कोई पार नहीं रहा। उसने कहा ये तो मैं यूँ कर लूँगी। ऐसा करके वो वृद्धा ने वो तेल का कटोरा लिया और प्रत्येक घर में जाने लगी और वहाँ पे पूछने लगी कि आपके घर में कोई देहांत तो नहीं हुआ है? तो सब ने कहा हाँ, मेरे दादाजी का हो गया, मेरी दादी जी का हो गया, मेरे पिताजी का हो गया, मेरी माता जी का हो गया। कोई किसी ने ऐसा भी कहा कि मेरे पुत्र का हो गया, मेरे पौत्र का हो गया, कहने का मतलब मेरी बहू का हो गया। सब ने कुछ ना कुछ ऐसा अलग अलग कहा। ये थक गई, अंत में वापस वो गौतम बुद्ध के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं तो सब घर में जाके आई, लेकिन मैंने तो देखा सबके घर में मृत्यु हुई है, तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम सत्य को स्वीकार करो। क्या सत्य को स्वीकार करो? मृत्यु एक सत्य है, उसको तुम स्वीकार करो। सबके होना है, तुम्हारे हुआ है ऐसा थोड़ी है अकेले के, सबके हुआ है ना। तुम जितने घर में जाके आई तो सबके हुआ है कि नहीं हुआ है? सबके हुआ है, तो तुम्हारे अकेले के तो नहीं हुआ है ना। तो तुम्हारे अकेले के नहीं हुआ है तो तुम क्यों इतना दुख व्यक्त कर रही हो? समझना, तुम क्या करो। वैसे वहां तो उन्होंने नहीं कहा कि तुम स्वरूप की आराधना करो। खैर, यहाँ पे आचार्य देव जिनेन्द्र परमात्मा हमें ये कहते हैं कि भाई तू कहीं भी जा, किसी को भी पूछ, क्या उसके उसके संग में कोई विपरीत सहयोग मिले ही नहीं होंगे किसी को? सबको मिले हैं। सबके अलग अनेक अनेक दूसरे प्रकार के दुख है ही है। हमने देखे कई जीवों के अनेक अनेक प्रकार के दुख जीवन में उन्होंने भोगे हुए हैं। और हर एक जीव के घर में किसी न किसी अपने स्वजनों का देहांत हुआ ही है। तो ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसका ना मरण हुआ हो, ना जन्म हुआ हो, जिसके शरीर में कभी रोग ना हुआ हो, कभी उसको ताव नहीं आया हो, कभी उसको विपरीत सहयोग नहीं मिले हो। ऐसा किसी के नहीं होता है, सबके होता है। तो सबके होता है और तेरे हुआ उसमें क्या अलग है क्या? और अलग होना है तो भी हो सकता है। उपाय है। क्या उपाय है? उसका लक्ष्य छोड़ दे। वो लोग तो स्वयं इसका लक्ष्य कर रहे हैं, इसके लिए उनको तो ये नहीं छूट रहा है, लेकिन तुझे छोड़ना है तो छोड़ सकता है। एक उपाय है। क्या उपाय है? स्वरूप का लक्ष्य करे तो उपाय है, उसका ही लक्ष्य करते रहे तो कोई उपाय नहीं है। कर्म का ही लक्ष्य करते रहे, संयोग का ही लक्ष्य करते रहे तो उपाय नहीं है। लेकिन अगर स्वरूप का लक्ष्य करे तो उपाय है, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं,
ताते जो पूर्व अवस्था में बंधन किया ताका उदय ते आकुलता त्यागी परम धैर्य धारण करी संभावनी ते कर्म का विजय करो समस्त दुखने का विजय करने का अवसर में अब काहे का विषाद करे हो। अब समस्त कर्मों को जीतने का प्रसंग आया है तो अब क्यों विषाद करते हो। अब तो तुम्हारे प्रसंग आया है भैया, समस्त कर्म को जीतने का प्रसंग आया है। अब तक तो तुम रो रहे तो समझ में आ रहा था कि तुम कर्म का लक्ष्य कर रहे थे और वहाँ तो इस प्रकार की व्यवस्था होने की संभावना ही नहीं है और तुम रो रहे तो समझ में आता था। लेकिन अब तो तुम्हारे अवसर आ गए हैं, तुम्हारे वितराग देवशास्त्र गुरु का सहयोग हो गया है, उनकी वाणी का साक्षात सहयोग हो गया है और उसमें ख्याल में आ गया है क्या कि अपने स्वरूप का लक्ष्य करोगे तो वितरागता की प्राप्ति होगी ही होगी। एक कर्म का उदय जो है उसका अभाव होगा ही होगा और अनेक प्रकार की जो बाहर में प्रतिकूलता मिल रही थी उन प्रतिकूलताओं का अभाव भी होगा ही होगा। अब ये ख्याल में आया है तो क्या करने जैसा है, संभाव को ग्रहण करके कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करके समस्त दुख का अभाव करने जैसा है, विषाद करने जैसा नहीं है, आकुलता करने जैसी नहीं है। सम्यक दृष्टि तो आ जन्मते समाधि मरण की वांछा करे है। सम्यक दृष्टि तो जन्म से ही समाधि मरण की वांछा करते हैं। देखो आचार्य अमरचंद्र देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय में कहा ना, पहले ही श्लोक में कहा, जैसे ही समाधि मरण का उन्होंने जो अधिकार लिखने की शुरुआत की उसमें सबसे पहले उन्होंने ये शब्द डाला है कि मैं मरण समय अवश्य में समाधि मरण को अंगीकार करूंगा। ये ज्ञानी का चिंतन है, ज्ञानी का विचार है। ये ज्ञानी जैसे ही ज्ञानी होता है, यहाँ ज्ञानी का जन्म यानी ज्ञानी का जब कोई जीव जन्म होता है वह उसकी बात नहीं है, जब उस जीव के सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब वो ज्ञानी होता है, तब उसको वास्तव में सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। वास्तव में उसका जन्म तभी ही हुआ है और तभी से वो सम्यक ज्ञान का जैसे ही जन्म होता है उसी काल में वो नक्की करता है। क्या नक्की करता है, मैं समाधि मरण को ही अंगीकार करूंगा, अन्य रूप से मरण को मैं अंगीकार नहीं करूंगा। ये ज्ञानी का ये चिंतन है, ये विचार है। देखिए क्या कहते हैं, सोय अवसर महान कठिन प्राप्त भयो है, समस्त दुखने का नाश का अवसर कठिनता ते पाया है। उत्साह का अवसर में विषाद करना उचित नहीं, यह अवसर चुक्या फिर अनंत काल से नहीं मिलेगा। अब विषाद करना अच्छा नहीं है, ये जो तुझे जो अवसर मिला है ना वो अवसर तुझे बार बार नहीं मिलेगा। क्या कर, इसका अवसर चुकने जैसा नहीं, अनंत काल में फिर वापस नहीं मिलेगा। तो क्या कर, स्वरूप की साधना को अंगीकार कर ले, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। स्वरूप की अस्थि की मस्ती में मस्त हो जा। अब ये दुख के जो कलेश है उसका रोना बंद कर दे, बहुत कठिनता से, यानी अनंत काल बीत गया है ना, ये अज्ञानता में रह के अनंत काल बीत गया है ना हमारे। अब हमारे पंच परमेष्ठ का सहयोग मिल गया, बाहर में ज्ञान भी इस तरह का हमारे ख्याल में आ गया वस्तु स्वरूप का कि अगर हम स्वरूप का लक्ष्य नहीं करेंगे वापस और इसी का ये विषयों का ही लक्ष्य करेंगे, कषायों का ही लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा, कसाई बढ़ेगी, कसाई का नाश नहीं होगा और कसाई बढ़ेगी और कसाई के अति बढ़ने से क्या होगा, तिरिंच नरक आदि गति का सहयोग मिलेगा। उस प्रकार की देह मिलेगी कि जहाँ मैं आत्मा हूँ ये समझने की हमें जिज्ञासा भी नहीं होगी। अभी तो हमारे कम से कम जिज्ञासा भी तो हुई है। इसके लिए कहते हैं उत्साह का अवसर में विषाद करना उचित नहीं है। अरे घर में प्रसंग आया हो, जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे घर में शादी हुई हो तो अगर हमारे किसी स्वजन की देहांत हो गई हो और उसको हम याद करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अभी उसको याद मत करो आप, अभी तो आपके प्रसंग आया है ना, घर में लड़के की शादी है ना, जानते हैं आपके पिताजी का देहांत हुआ है लेकिन अभी तो लड़के की शादी का प्रसंग आया है ना, अब उसको याद कर करके दुखी मत हो, आप तो लड़के की शादी में प्रसन्नता से उस लड़के की शादी को संपन्न करो भैया, ऐसा कहते हैं ना हम लोग में भी। तो ये भी हमारे समाधि मरण यानी हमारे मुक्ति वधु से समझो ब्याह करने का प्रसंग आया है ना, तो अब पूर्व में जब हमने जो कर्म को कर करके हमने उनका लक्ष्य कर करके दुख भोगे थे तो वापस उसका लक्ष्य करके क्यों दुख भोगना है। अब तो हमारे ब्याह का प्रसंग आया है ना, मुक्ति सुंदरी से ब्याहना है ना, हमें तो अभी ब्याह करना है ना। जब ब्याह करने का प्रसंग आया है तो रोने का कोई काम होता है क्या, कोई ब्याह के प्रसंग में रोता है क्या, नहीं रोता है।
दिखावे के लिए रोता है वो बात अलग है। यहाँ पे वो विषय नहीं लेना है, यहाँ हमें कोई ब्याह नहीं समझना है। हमें तो यहाँ पे क्या समझना है, उत्साह का अवसर में विषाद करना उचित नहीं है। यो अवसर चूक गया फिर अनंत काल नहीं मिलेगा। अगर ये काल में अगर तुम अवसर चूक गए तो फिर अनंत काल ये अवसर नहीं मिलेगा। अनंत काल ये ज्ञान इस प्रकार का नहीं मिलेगा। देवशास्त्र गुरु का सहयोग नहीं मिलेगा। आत्मा समझने रूप योग्यता नहीं मिलेगी। साधर्मी जनों का संग नहीं मिलेगा। तो क्या कर समाधि मरण को अंगीकार कर। इस प्रकार से आज भी मनुष्य गति के दुखों के माध्यम से हमें आज भी आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं कि समाधि मरण को अंगीकार कर। तो हम भी समाधि मरण को अंगीकार करें। ऐसी मंगल भावना सहित अभी का वक्तव्य यहाँ पे पूर्ण करते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा दे तुम। गुरु द्वादशांग में परम मंगलकारी जिन वाणी मात की जय।